अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदको तुफ़ैल फिर से हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा ऑफलाइन अल्लाह के घर में आज से शुरू हो गया। आप जानते हैं कि आज की गुफ्तगू का मौजू है फैज़ाने दुरूदो सलाम। बहुत सारे हमारे साथी जब उनसे कहा जाए कोई परेशानी का वो जिक्र करते हों और उनसे कहा जाए कि दुरूद पढ़ो, हज़रत मैं तो पढ़ता हूँ, बहुत दिनों से पढ़ता हूँ, कब से पढ़ता हूँ, और उसको लाइटली लेते हैं दुरूद शरीफ को। सिंसियरली और सीरियसली नहीं लेते। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो अजमत है उस अजमत से उनको वाकिफियत हासिल नहीं है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और उस दावत से जब इनकलाब पैदा हो रहा था तो लोगों ने सख्तियां करनी शुरू की। आगोश इस्लाम में कदम रखने वालों पर इतनी सख्तियां और इतने जुल्म ढाए कि उसके बाद शैतान ने उनके दिल में एक वसवसा डाला, जिस वसवसे का उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और वो वसवसा क्या था कि देखो हमारे जुल्म और सितम की वजह से अब मुसलमान जो है वो थोड़े दब गए, और फिर जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस फर्शे गीती से तशरीफ ले जाएंगे तो उनका नाम लेने वाला कोई भी न रहेगा, माअज़ल्लाह। तो मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब की खबर देने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। युसल्लूना, सल्ला नहीं फरमाया, भेजा था नहीं फरमाया, भेजा नहीं फरमाया, भेजता है, भेजता रहेगा। और सिर्फ अल्लाह नहीं, बल्कि जो लोग ये कह रहे थे कि जिक्र खत्म हो जाएगा, तो रब ने फरमाया इंसान तो खत्म हो सकता है, मेरी जात तो हमेशा रहने वाली है, इसलिए मेरे महबूब का जिक्र भी हमेशा रहने वाला है। ये जिक्र मिटने के लिए नहीं है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। तो अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया, अमल एक है, फेल एक, तीन तीन फाइल, अल्लाह, उसके फरिश्ते और ईमान वाले। अब ये तीनों के दुरूद की सिचुएशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। अल्लाह का अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना कैसा, फरिश्तों का कैसा और ईमान वालों का कैसा। अल्लाह का दुरूद भेजना इस तरीके से है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों की जमाअत में मेरा मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। फरिश्तों की जमात में हुजूर का जिक्र अल्लाह करता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरिश्तों की जमात में करना, यह अल्लाह का दुरूद भेजना है। और फरिश्तों का दुरूद भेजना कैसा है, तो फरिश्तों का दुरूद भेजना इस तरीके से है कि जब फरिश्तों की जमात में अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, तो फरिश्ते उस जिक्र को सुन करके कहते हैं, मौला तेरे हबीब की शान को और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, उसका जिक्र और बढ़ा। यह है फरिश्तों का दुरूद। और ईमान वालों का दुरूद, ईमान वालों से कहा जाता है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। दुरूद भेजो और खूब सलाम। तो ईमान वालों का दुरूद भेजना क्या है, कहा जा रहा है तुम दुरूद भेजो, लेकिन बंदा क्या कहता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ए अल्लाह तू दुरूद भेज। अल्लाह फरमाता है तुम भेजो ए ईमान वालों, और बंदा कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, ए अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वजह क्या है, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है जो महबूब की शान जानता हो, उस शान के मुताबिक वो महबूब का जिक्र करे। ईमान वाला हुजूर की शान जानता कितना है कि हुजूर की शान के मुताबिक जिक्र करे। तो ऐ करीम, तूने जो हुक्म दिया है ना, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मोहम्मद को तेरे सिवा कोई जानने वाला है ही नहीं, अब तू अपनी शान के मुताबिक महबूब पर दुरूद भेज। ये ईमान वालों का इतना बड़ा अमल है ये, और इतना बड़ा वजीफा है ये,
कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो आपने एक बंदे को देखा जो नमाज से फारिग होकर हाथ उठाकर फौरन दुआ शुरू कर दी। उसने अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर मेहरबानी फरमा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ भी सुनी, उसे देखा भी। इरशाद फरमाया, बंदे तूने बहुत जल्दी कर दी। गौर से सुनिएगा, तूने बहुत जल्दी कर दी। तुझे चाहिए था नमाज के बाद थोड़ी देर बैठता, अल्लाह की हम्द करता, मुझ पर दुरूद पढ़ता और फिर उसके बाद अल्लाह से मांगता, अल्लाह तेरी मुराद पूरी कर देता। पता चला दुआ से पहले अल्लाह की हम्द बजा लाना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करना, ये खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में था और मैंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मैंने अल्लाह की हम्द और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश किया और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के साथ मेरे पास तशरीफ लाए। सुना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार क्यों ना सुने? जो शिकम मादर में रहकर लोहे महफूज पर चलते हुए कलम की आवाज को सुन लेता हो, वो रसूल अपने गुलाम को अपनी निगाहों के सामने क्या कह रहा है वो उसकी बात ना सुनते होंगे। सरकार ने सुन लिया, पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ये कहकर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो सरकार पहुंचे और क्या फरमाया? गौर से सुनो, इरशाद फरमाया, सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अगर कोई शख्स दुआ के पहले अल्लाह की हम्द बजा लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करे और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अपना सवाल रखे, अपने मारूज़ात रखे, तो मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आप इस वजीफे को समझते क्या हो कि ये अमल कितना अजीम है। दुरूद शरीफ को आप समझते क्या हो? ये बहुत बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है कि सय्यदुल कुर्रा हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनसे कुरान सीखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते कुरान सीखना हो तो 4 लोगों से सीखो। उनमें से हजरत उबई इब्न काब भी थे। और जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने जमाअत से तरावी का इस सिलसिला शुरू फरमाया तो हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तरावी पढ़ाने के लिए मुकर्रर फरमाया। मौला अली ने जब देखा कि वो तिलावत कर रहे हैं और मजमा अजीम है, फरमाया, उमर अल्लाह तुझ पर करम की नजर फरमाए कि तूने कितने अच्छे को कुरान के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा मामूल है कि मुझे जो वक्त मिलता है उसमें से कुछ वक्त मैं आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करता हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐसा करना ठीक है ना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है, लेकिन अगर तू ज्यादा पढ़ तो और बेहतर है। वइन ज़िद्ता खैरुल लक, अगर तू ज्यादा कर तो तेरे लिए और बेहतर है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज से आधा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च कर दूंगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, फरमाया, वइन ज़िद्ता खैरुल लक, अगर तू ज्यादा कर दे तो तेरे लिए और बेहतर है। गौर से सुनना। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज से 1/3 वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइन ज़िद्ता खैरुल लक, अगर तू ज्यादा कर तो तेरे हक में बेहतर है। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज के बाद जितना भी मेरे पास वक्त होगा ना, वो वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करूंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गौर से सुनो। ये हुजूर का फरमान है, सादिक़ मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं, वही कहते हैं जो मौला कहलवाता है। ये वो रसूल कह रहे हैं। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा करता है तो सुन, ये तेरे लिए काफी है, तेरे हर काम के लिए काफी है, और इसके एवज में तेरे हर गम से अल्लाह तुझे नजात अता फरमा दे। हर गम से नजात का इलाज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ना है। हर गम, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुसीबत, सबका इलाज अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद मुबारका में रखा है। मुझे हैरत होती है कि जब दुरूद पढ़ाया जाता है तो या तो बाज़ौक़ होकर के नहीं पढ़ते, या दिल से नहीं पढ़ते, रस्मी तौर पर पढ़ते हैं। तो दो फर्क बता दूं, अगर यूं ही पढ़ोगे तो फरिश्ते पहुंचाएंगे, और दिल से पढ़ोगे तो मुस्तफा जाने रहमत खुद सुन लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद सुन लेंगे। अब थोड़ा सा एक मैं आपको आज के दौर के एतबार से समझाऊं कि आदमी को आज के दौर के अंदर किसी से राब्ता स्ट्रॉन्ग रखना हो तो उसका जरिया क्या है? कम्युनिकेशन है ना। आप 2 साल के बाद किसी को मैसेज करोगे तो पूछेगा कौन, और रोजाना आपके 2-3 मैसेज जाते होंगे, आप उनके साथ राब्ते में रहोगे तो वो पूछेगा नहीं कौन, वो अंदाज से समझ जाएगा, तहरीर से समझ जाएगा। बल्कि अगर रोज आपका सलाम उसे पहुंचता है और किसी दिन न पहुंचा तो उसे टेंशन होगा, क्या बात है यार, वो भूल गया क्या, मोबाइल तो खराब नहीं हो गया, होता है ना। रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। वक्त रहा मैं जिंदगी ने वफा की इंशाअल्लाह तो मैं कम्युनिकेशन का सरकार का सिस्टम आपके सामने पेश करूंगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम हुजूर ने कितना स्ट्रॉन्ग रखा था, और उसके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉर्मूले क्या थे वो मैं फिर कभी आपके सामने, लेकिन आज मैं सिर्फ एक आज के दौर के तकाजे के एतबार से दुरूद शरीफ के जरिए आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से बताता हूं। तो पता ये चला, जिससे हमारे ताल्लुक को मजबूत रखना हो, जिससे हमको ताल्लुक मजबूत रखना हो,
हम उसके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई भी चीजें फौरन भेज दिया हमने, कोई भी चीजें फौरन राब्ता कर लिया हमने, यह हमारा राब्ता रहता है। राब्ते को मुसलसल रखने से ताल्लुक मजबूत होता है। फिर उसकी पोजीशन ये होती है कि जिससे राब्ता मुसलसल रख रहे हो उसे नाम बताने की जरूरत नहीं होती, वो अंदाज से समझ जाता है कि ये किसका मैसेज है ना। राब्ता स्ट्रांग हो गया। और फिर ऐसा होता है कि आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में आप बहुत दूर रहकर किसी से दोस्ती तो कर चुके हैं, लेकिन देखा नहीं है आपने, देखा नहीं है आपने, वीडियो के जरिए देख लिया, किसी और चीज के जरिए देख लिया, लेकिन आपका राब्ता जब मुसलसल उससे है तो जब कभी आपकी उसकी मुलाकात होती है तो कैफियत बदल जाती है। अरे ये तो मेरा दोस्त आ गया, ये मेरा चाहने वाला आ गया, मेरा होता है। मुसलमानों, तुम सबसे ताल्लुक मजबूत रखने के लिए एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हो, क्या हुजूर से ताल्लुक मजबूत करने के लिए रोजाना हुजूर पर दुरूद भेजते हो? अब रोजाना तुम्हारे दुरूद के तोहफे हुजूर की बारगाह में पहुंचते रहेंगे। और कुर्बान जाइए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है उस दुरूद पढ़ने वाले का नाम और साथ में उसके बाप का नाम, खाली उसका नाम नहीं, उसके बाप का नाम भी हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि बाप का नाम क्यों? तो वजह यह है, ए बाप तेरी अजमतों को सलाम कि तूने ऐसा बेटा पैदा किया जो मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, तो तेरा भी नाम हुजूर की बारगाह में और तेरे बेटे का भी नाम हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। और फिर कब्र में जाओगे तो फिर आला हजरत कहते हैं दिक्कत नहीं होगी। जब पूछा जाएगा क्या कहते हो इनके बारे में, तो या नबी सलाम अलैहि, जिंदगी भर दुरूद और सलाम पढ़ते रहे, तो अब कब्र में भी खड़े होकर के हम सलाम का नजराना पेश करेंगे। इसीलिए सूफी जमील रज़वी कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु। कोई परेशानी ऐसी नहीं जिसका हल अल्लाह ने दुरूद के अंदर न रखा हो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसीलिए काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द हो रहा है, बीमारी है, तो कहते हैं शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। रोजी में तंगी है तो कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तन्हाई महसूस हुई कोई नहीं है, ऐसा लगता है दुनिया खा जाएगी, तो कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। भीख मांगनी है तो कहते हैं तुम हो जव्वाद व करीम, तुम हो रऊफ व रहीम, भीख हो दाता आता तुम पे करोड़ों दुरूद। अब जरा देखो तो सही किस तरीके से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अपने ताल्लुक को दुरूद के जरिए स्ट्रॉन्ग किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मुवाजह अक़दस पर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग था ना, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग था, दुरूद बराबर पढ़ा करते थे, भेजा करते थे। तो जब मुवाजह अक़दस पर पहुंचे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं हुआ, तो बैठकर वहीं पर आपने एक कसीदा लिखनात लिख दी और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने मारूजा पेश किया
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार बगैर हिजाब के आलम बेदारी में इमाम अहमद रजा को नसीब हुआ। कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, हिजाब हटा और रसूल आजम का दीदार नसीब हुआ। तो कहते हैं काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद तैबा के शम्स। हर गुलाम की तमन्ना होती है कि आका के करीब हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तो फिर जब याद करो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा देते हैं। अब यहां एक बात मैं अर्ज करूं, करीब होने से मुतालिक गुलाम चाहता है दुनिया में भी करीब हो अपने आका से, आखिरत में भी करीब हो। ये करीब होने का जज्बा पैदा कैसे होगा? बस ऐसे पट्टियां बांधकर, नारे लगाकर इससे कुर्बत नहीं मिलती। कुर्बत का नुस्खा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। ये हुजूर ने फरमाया। औलन नास बि यौमल क़ियामा, कयामत में सबसे ज्यादा करीब मुझसे वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। बस एक वाक़या अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इज्तिमा 11:30 बजे तक खत्म कर दें, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है आप आने की अब आदत बना ले। देखिए नेमत छीन ली गई थी, अब अल्लाह ने फिर से ये नेमत अता फरमाई है, इसका शुक्र अदा करना, आते रहना ताकि मौला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक शख्स को देखा, जो शख्स खुरासान से हज के लिए रवाना हुआ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा, तवाफ कर रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, साई कर रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, मिना में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अरफात में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। फरमाते मुझे हैरत हुई, मैंने उससे कहा कि क्या तुझे तवाफ की दुआएं याद नहीं है? उसने कहा याद तो हैं, लेकिन मैं दुरूद शरीफ का एक फायदा देख चुका हूं, इसलिए मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं। कहा क्या फायदा? कहा मेरे साथ एक वाकया हुआ। तो कहा क्या वाकया हुआ? गौर से सुनिएगा। वो शख्स कहता है मैं अपने बाप के साथ सफर पर रवाना हुआ और रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया, और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, अब जंगलों बयाबान का मसला, वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने वालिद के ऊपर एक चादर डाल दी और तलाश करने के लिए कुछ लोगों को निकला कि कुछ लोग मिल जाएं तो बुला करके वालिद साहब की तजहीज़ो तकफीन और तदफीन का एहतमाम किया जाए। मैंने चादर वालिद पर डाल करके मैं तलाश में निकला, कोई नहीं मिला, पलट करके आया। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल सियाह हो चुका था और शक्ल बदल चुकी थी। मैं डर गया। वो शख्स कहता है मैं डर गया और सोचा कि इस तरह से मैं किसको बुला करके मेरे वालिद की तकफीन और तदफीन का एहतमाम कराऊंगा? जो भी वालिद साहब की शक्ल देखेगा वालिद साहब से भाग जाएगा, कौन करने के लिए तैयार होगा? और वो शख्स गमों से निढाल होकर लेट गया, उसकी आंख लग गई। ख्वाब में वो देखता है कि कोई नूरानी चेहरे वाले आए, चादर हटाई, अपना दस्ते करम उस चेहरे वाले उस शख्स के चेहरे पर फेरा, चादर फिर रख दी। फिर उस शख्स से जो सो रहा था उसका बेटा, उस बेटे से वो नूरानी चेहरे वाले फरमाने लगे क्या बात है, तू बहुत ज्यादा गमगीन नजर आ रहा है।
तो उस शख्स ने कहा, आपके चेहरे मुबारक बता रहा है कि आप कोई अजीम हस्ती हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। क्या तेरी परेशानी है? कहा, मेरे वालिद के साथ ये मामला हुआ है। कहा, जरा चादर हटाकर तेरे वालिद के चेहरे को फिर से देख ले। तो कहते हैं कि मैंने चादर हटाकर ख्वाब ही में वालिद के चेहरे को जब देखा तो नूरानियत मेरे वालिद के चेहरे पर, सियाही खत्म हो चुकी थी। मैंने दामन पकड़ा और मैंने ख्वाब में ही कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस करम के पीछे का पूरा माजरा सुना दें ताकि पता तो चले कि ये करम आपने क्यों फरमाया है। अल्लाहु अकबर। आलम ख्वाब में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप सूद खाता था और सूद खाने वाले की मरने के बाद शक्ल सियाह भी हो जाती है और बदल भी कभी कभी जाती है। तो तेरे बाप की शक्ल इसलिए बदल गई थी, लेकिन तेरे बाप की एक आदत थी और वो आदत ये थी, रात को जब तक कि मुझ पर 100 मरतबा दुरूद न पड़े उस वक्त तक वो सोता नहीं था। तो आज मैंने अल्लाह की बारगाह में इसके सिलसिले में सिफारिश की कि मौला, मुजरिम तो था, तेरे हबीब पर दुरूद पड़ता था, मौला इसे माफ फरमा दे। अल्लाह ने मेरी सिफारिश कबूल फरमाई, इसे माफ कर दिया और इसके चेहरे को अल्लाह ने मुनव्वर मुजल्ला फरमा दिया। अब वो शख्स कहता है कि जब से ये वाकया मैंने देखा है और फिर वो कहता है मैं बेदार हुआ और बेदार होकर जाकर चेहरे पर से चादर हटाई तो मेरे बाप का चेहरा चमक रहा था और सारी सियाही खत्म हो गई थी। इसलिए मैं अब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। यहाँ कोई ये न सोचे कि सूद भी खाओ, रोज 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, सरकार करम फरमा देंगे। ये मजाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है और अनजाने में या नादानी में गुनाह सरजद हो रहा हो गया है तो अल्लाह के रसूल से उम्मीद है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश फरमाकर हम पर करम की नजर अल्लाह की फरमा देंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद और सलाम को अपनी आदत बनाओ, दुरूद और सलाम को अपना वजीफा बनाओ, दुरूद और सलाम उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहो और अपने बच्चों को दुरूद और सलाम का आदी बना दो। ये वो अमल है कि इस अमल के करने वाले को अल्लाह दुनिया में भी सुरखरुई अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं, वुजू बेवुजू, आपका वुजू नहीं है तब भी दुरूद पढ़ो, बावुजू है तब भी पढ़ो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहु अकबर। मुझे याद आता है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। अल्लाहु अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फासले पर थोड़ा पीछे पीछे चले। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे निकल गए तो फारूक आजम रुक गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरागत के बाद सजदे में गए और सजदे से जब उठे तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एकदम खुशी के आसार थे। फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, करीब हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा फासले पर रुक गया था लेकिन अब मैं देख रहा हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरे मुबारक बहुत ज्यादा खुशी से चमक रहा है, आका वजह कोई खास? तो सरकार फरमाते, उमर मेरा चेहरा क्यों न चमके, मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पड़ेगा, रब ने फरमाया जो एक बार मुझ पर दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमाएगा। तो मेरे चेहरे पर जो तुम खुशी देख रहे हो ये उसी इरशाद को सुन करके मेरे चेहरे पर खुशी।
तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बनाओ, आदत बनाओ। उठते बैठते चलते फिरते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह ये दुरूद हर गम का भी इलाज है, हर मुसीबत का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है, और ख़ास तौर पर आखिरत की तकालीफ और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की तकालीफ से नजात और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब का अजीम जरिया है। तो आज से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। एक बात और सुन लें, जो शख्स मदीने जाना चाहता है, मुझे याद है आज से कमोबेश 25-27 साल पहले की बात कि वे मस्जिदों में जाकर कहीं असर के बाद दर्स देता था, कहीं जोहर के बाद दर्स देता था। तो संग तराशा मस्जिद जो है मस्तान तालाब के पास, वहां मैं असर के बाद दर्स देता था। बहुत पहले की बात है, मुझसे तकरीबन 10-15 साल पहले कमोबेश एक साहब गुंबद खदरा के सामने मिले और लिपट गए और रोने लगे। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, क्यों रो रहा है, कौन है। जब काफी नॉर्मल हुआ, मैंने कहा आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? तो बोले हजरत मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन अभी मैं सऊदी में रहता हूँ, लेकिन जो है वो आपको देखा तो मुझे आपकी बात याद आ गई और बस मेरा दिल भर गया। मैंने कहा कौन सी बात याद आ गई? कहा संतराश मस्जिद में मैं एक दिन आपके दर्स में बैठा हुआ था और आपने उसी दर्स में ये कहा था कि जिस किसी को मदीने जाना हो वो रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। मैं तब से 313 मरतबा दुरूद शरीफ का आदी हो गया। एक गरीब इंसान खुद का घर भी नहीं, किराए के मकान में रहता था, मैं कैसे मदीने पहुंच सकूं, मेरी औकात तो नहीं थी, लेकिन आपने अमल बताया था, मैंने वो अमल किया। आज आपकी मेरी मुलाकात गुंबद खदरा के सामने हो रही है। तो जिसको मदीने जाना हो 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह हम सबको मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें और अपनी औलाद को कसरत से दुरूद व सलाम का तोहफा बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। अब एक चीज और सुन लें, हमारे यहाँ सलाम का तरीका भी थोड़ा सा गलत चल रहा है। अच्छा, बात दुरूद शरीफ की, चलिए बता दूं। मस्जिद में हम दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिक। यही पढ़ते हैं भाई? जवाब दें कि और कुछ पढ़ते हैं? जवाब बराबर नहीं आ रहा है। यही पढ़ते हैं ना। लेकिन आज से एक चीज का इजाफा करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, और जब मस्जिद से बाहर निकलो तब मुझ पर दुरूद पढ़ो। अब कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। बाहर निकलते वक्त बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।